नमो नमः। त्व प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या हैं, वह किस प्रकार से त्व प्रत्यय से संबंधित प्रश्न हमारे सीबीएसई के बोर्ड में पूछे जाते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं मैंने लिखा है त्व प्रत्यय। इसकी परिभाषा है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा, जी हाँ, कैसी संज्ञा, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, जिसको हम जो है कि टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम जो है कि छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी हम इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसी संज्ञा को बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए जो है कि शब्द में त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है परिश्रमस्य महत्वम सर्वे जानन्ति। ठीक है, अब यहां पर परिश्रमस्य महत्वम यानी परिश्रम के महत्व को सर्वे जानन्ति सभी जानते हैं। तो यहां पर इस परिश्रमस्य की क्वालिटी क्या है, महत्वम। तो ये महत्वम शब्द कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है महत् शब्द है और उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ करके ये महत्वम बना हुआ है। दूसरा है जले शीतलत्वम अनिवार्यम वर्तते। अब जल की खासियत क्या है, शीतलता। तो यहां पर शीतलत्वम ये बना हुआ है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें जो है कि त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि शीतल शब्द है और इसके साथ त्व प्रत्यय जुड़ करके बना है शीतल त्वम। तीसरा है श्री कृष्णस्य मित्रत्वम सर्वे जानन्ति। अब यहां पर देखिए मित्रत्वम है, अब मित्रत्वम में क्या जुड़ा हुआ है, त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा शब्द है, मित्र शब्द है और इसके साथ त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये जुड़ करके बना है मित्रत्वम। तो इस प्रकार से जो है कि शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ता है और जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, और उस शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम जानते हैं कि जब ये शब्द का निर्माण हम करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं शब्द के साथ, तो कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वे नियम कौन कौन से हैं और शब्द कैसे जुड़ करके बनते हैं। सबसे पहला नियम है त्व प्रत्यय में शब्द के साथ त्वम जुड़ता है। जी हां, जब ये जो त्व प्रत्यय हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो शब्द के साथ जो है कि त्व नहीं, ये पूरा का पूरा त्वम जुड़ता है। दूसरा नियम है त्व प्रत्यय के रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। जी हां, जब हम इसके शब्द रूप बनाते हैं तो जो फल शब्द का शब्द रूप चलता है, ठीक उसी प्रकार से जो है कि इस त्व प्रत्यय के भी जो है कि रूप जो है फल शब्द की तरह चलेंगे। तीसरा है त्व प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं, यानी कि इस त्व प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं वे न तो पुल्लिंग में होते हैं न स्त्रीलिंग में होते हैं, वे नपुंसक लिंग में होते हैं और नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्यय को जोड़ करके शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहला शब्द है लघु शब्द है, त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यह बना है लघुत्वम। अब ये देखिए लघुत्व होना चाहिए, लेकिन ये म कहां से आ गया, मैंने आपको नियम में ही बताया था कि इस त्व प्रत्यय में त्व की जगह क्या जुड़ता है, त्व की जगह त्वम जुड़ता है। ठीक है, और बाकी उसमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी जो इधर शब्द होता है उसके साथ ये त्वम जुड़ जाता है, बाकी इधर का शब्द वैसे ही होता है, बस ये इसमें आकर के जुड़ जाता है। बस इतना सा नियम हमें ध्यान रखना है इस त्व प्रत्यय में, जब हम शब्द के साथ त्व प्रत्यय जोड़ेंगे, यानी त्व की जगह त्वम जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा लघुत्वम। दूसरा है मनुष्य त्वम प्रत्यय, मनुष्यत्वम। विशाल त्व प्रत्यय, विशालत्वम। महत्, उसके बाद त्व प्रत्यय जुड़ा, महत्वम हुआ। मूर्ख के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, मूर्खत्वम हुआ। कटु के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, कटुत्वम हुआ। पशु के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, पशुत्वम हुआ। बंधु के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, बंधुत्वम हुआ। मृदु के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, मृदुत्वम हुआ। पवित्र के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, पवित्रत्वम हुआ। गुरु के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, गुरुत्वम हुआ। मित्र के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, मित्रत्वम हुआ। शुक्ल के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, शुक्लत्वम हुआ। कुशल के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, कुशलत्वम हुआ।
और शिशु के साथ जब हमने त्व प्रत्यय जोड़ा तो ये होगा शिशुत्वम। तो हमने देखा कि जब हम जो है कि शब्द के साथ त्व प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये त्व की जगह त्वम जुड़ता है और शब्द के साथ त्वम जुड़ जाता है और जुड़ करके जो दोनों बनता है हम वही लिखते हैं, बाकी इसके अलावा इसमें कोई और परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बाला नाम चपल धन तव कह न जानाती, और विकल्प दिए हुए हैं 4 हमारे पास विकल्प है। ये एक प्रश्न दे देगा और कहेगा कि इस प्रश्न में जो अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं 2 उनको जोड़ करके बताइए नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ करके इनमें से देखना है कौन सा शब्द बन रहा है। तो ये तव प्रत्यय है, तो तव प्रत्यय में क्या होता है कि तव प्रत्यय का क्या जुड़ता है, त्वम जुड़ता है शब्द के साथ, ठीक है। और उसके पहले अगर कोई शब्द है तो वो शब्द पूरा का पूरा जुड़ जाता है। तो चपल शब्द है तो ये क्या हो गया, च प ल और त्वम, यानी ये बनेगा। अब देख लीजिए विकल्प में कौन सा है, चपलत्व चपलत्वम, यानी ये सही है। ये देखिए ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, तो हमारा ये सही होगा। यानी इस त्व प्रत्यय में सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि त्व की जगह त्वम जुड़ता है और बाकी शब्द वैसे के वैसे ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता जब दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। और अलग भी करते हैं तो अलग में क्या होता है कि सिर्फ ये मौन जो है कि नहीं आता, सिर्फ त्व प्रत्यय आ जाता है शब्द के साथ। तो एक तो प्रश्न ये आ सकता है कि अंडरलाइन वाला कहेगा कि बताइए कि इन दोनों को जोड़ करके कौन सा शब्द बनेगा। हो सकता है यहाँ पर विकल्प दिया भी हो और विकल्प न भी दिया हो। दूसरा है परिश्रमस्य महत्वम को न जानाति। अब यहाँ पर देखिए पूछ सकता है कि भाई जो ये अंडरलाइन शब्द है इसमें कौन सा जो है कि शब्द है और कौन सा प्रत्यय है, तो ये हमें बताना होगा। और नीचे विकल्प दे भी सकता है, विकल्प नहीं भी दे सकता है, यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जब त्वम हमें दिख रहा है यहाँ पर है, तो जब महत्व के साथ त्व प्रत्यय जुड़ता है तो त्व का क्या जुड़ता है, त्वम जुड़ता है। लेकिन जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, ये तव होगा और म ह और त, म ह और त। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 आधे आधे त हैं, तो यानी एक आधा तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हो गया म ह त और व, और इस त्व का क्या जुड़ता है, म जुड़ता है, तो यानी ये यहाँ पर म आ गया, तो इसलिए यहाँ पर हो गया महत्वम। तीसरा प्रश्न है काव्यस्य मधुरत्वम सहृदया एव जानन्ति। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मधुरत्वम अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर तो विकल्प दिया था, यहाँ पर विकल्प नहीं दिया है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है, ये भी प्रश्न पहले आया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा प्रत्यय है इसमें और कौन सा शब्द है। तो सबसे पहले मधुर अलग करेंगे और त्वम का कौन सा प्रत्यय होता है, त्व प्रत्यय होता है, क्योंकि जो है कि जब हम जोड़ते हैं तो त्व की जगह त्वम जुड़ता है। इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद हो सकता है कि ऐसे भी प्रश्न आ जाए, यानी सीधा सीधा एक शब्द दे और प्रत्यय दे और बोले कि जोड़ कर लिखिए क्या बनेगा, या सीधा एक शब्द दे और कहे कि इनको अलग अलग करके लिखिए कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क टू त व और म, और यहाँ पर क्या हो गया, मृ दु और त व। बस इतना हमें ऐसे करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और जो भी मैंने त्व प्रत्यय के बारे में बताया है, जो नियम बताए हैं, जो परिभाषा बताई है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आज इसमें पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।